तो अभी कुछ दिनों में 7 नवंबर और 8 नवंबर को 3 नाइस मैन लेके आ रहे हैं सुलझा देंगे उलझे। अरे बराबर है, सुर बराबर लगाए। हाँ। सुलझा देंगे सुलझा देंगे उलझे रिश्तों का मांझा। हाँ 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 मांझा हो हाँ मांझा रूठे ख्वाबों को मनाएंगे गिनती पतंगों को थामेंगे। है जज्बा हो है जज्बा सुलझा देंगे उलझे रिश्तों का मांझा मांझा मांझा। तो ये वेबिनार हम लेके आ रहे हैं जिसमें हम एक बहुत ही रेयर रेमेडी डिस्कस करेंगे और एक रेयर रेमेडी ऐसी है जो रेयर है नहीं, बहुत कॉमनली आप प्रिस्क्राइब करोगे इस वेबिनार के बाद। तो ऐसी 2 रेमेडीज है। फिर डॉक्टर योगेश का सेशन है जिसमें 20 2020 विद डिफरेंशियल्स ऑफ मेनी रेमेडीज, मतलब क्विक टिप्स, क्विक प्रिस्क्रिप्शन टिप्स। और मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ ऐसे 5-6 केसेस अलॉन्ग विद डिफरेंशियल ऑफ दोज रेमेडीज जो कि रिलेटेड है एक रूब्रिक से लव डिसअपॉइंटमेंट। तो उसमें मैं इन सारी रेमेडीज़ को दिखाऊंगा और उसके अलावा कुछ ऐसे टिप्स दूंगा कि इन केसेस को आप मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो पावर पैक्ड सेशन होगा जिसमें रेयर रेमेडीज है, नए लोगों के लिए, जीपी प्रैक्टिशनर्स के लिए क्विक टिप्स है, 2 लाइनें और ये रेमेडी हो सकती है। तो आपको प्रिस्क्राइब करके देखना, आपकी जनरल जो आपकी रूटीन प्रैक्टिस है उसमें होम्योपैथी की रेमेडीज कैसे हम 2 मिनट में पकड़ सकते हैं। ऐसे कम से कम 20 रेमेडीज और उसके और भी बहुत सारे डिफरेंशियल और ऐसी रेसिपीज हैं जो कि आप डायरेक्टली खा सकते हैं। दैट मींस यू कैन अप्लाई देम इन योर क्लिनिक्स डायरेक्टली। यस, और आलोक का पूरा सेशन है जिसमें एक पूरी तरह से एक थॉट प्रोसेस है, एक कॉज है लव डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन उसके प्रेजेंटेशन अलग अलग है और कैसे रेमेडीज अलग हो सकती है। जैसे हमने अभी हार्ट फॉर इंफीरियर काइंड फॉर सुपीरियर देखा, एक ही प्रेजेंटेशन है लेकिन उसमें थोड़ी सी वेरिएशंस है। वैसे आलोक के केसेस में 4-5 केसेस में वेरिएशंस होंगे। ऐसा हुआ तो आपको ये देना है, ऐसा हुआ तो आपको ये देना है, ऐसा हुआ तो आपको ये देना तो है। इन शॉर्ट ना ये सेशन जो वेबिनार है मेरे ख्याल से जो काफ़ी सालों से एचएचएफ के साथ है उनके लिए भी बहुत सारा कुछ रहेगा। बहुत कुछ जो कुछ सालों से है उनके लिए भी होगा, जो नए लोग हैं, जो बहुत एडवांस्ड हैं उनके लिए भी एक ऐसी ड्रग है जैसा कृष्णा ने बोला। और योगेश की तो क्या बात, मतलब 20 रेमेडीज, क्या बात। तो जरूर भूले नहीं, जल्दी से जल्दी आपको रजिस्टर करना है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। गलतियां नहीं करनी है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। आपका ईमेल एड्रेस खुद का नाम का स्पेलिंग ठीक लिखो भैया। अपना ईमेल एड्रेस और नाम और नंबर, इसमें ना गलतियां नहीं करो, क्योंकि क्या है ना, इसके पीछे जो हमारी टीम है सारे प्रैक्टिशनर है, सबके अपनी अपनी प्रैक्टिस है। आप जब एक गलती करते हो आपके सरनेम में या ईमेल एड्रेस में, उसके लिए बहुत कई लोगों का टाइम वेस्ट होता है और आपको भी तकलीफ होती है। और अगर गलती से डबल आपका पेमेंट हो गया तो घबराइए नहीं, आपको रिफंड मिलेगा। यस, 4-5 दिन के बाद अगर आपका पेमेंट स्टक है तो आपको मिल जाता है। लेकिन हमने ये कोशिश की है इस वेबिनार में कि बहुत ही रिजनेबल चार्जेस में, क्योंकि हमें बहुत सारा तामझाम करना होता है इसके साथ, ठीक है, तो इसलिए ये चार्जेस है। और जैसे हमने पहले बताया कि ये हार्ट फॉर इंफीरियर सॉफ्टवेयर सुपीरियर हमने बताया आपको, तो इसमें क्या है ना, ये हमने वर्बली बताया रूब्रिक के साथ, लेकिन जब आप केस प्रेजेंटेशन देखते हो ना तो आप बहुत अच्छी तरह से रेमेडी सीखते हो। आपको वो से समझ में आता है, इमोशन समझ में आता है, जो हम सिर्फ वेबिनार में कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, वी आर गोइंग टू फैसिलिटेट इन दिस वेबिनार the English speaking and English understanding community. So the people who speak and know only English, they don't understand Hindi. For them we are going to make a separate video. तू जो रूठा अच्छा तो कौन रहेगा, तू चुप है तो फिर कौन कहेगा, तू ही वजह तेरे बिना। क्या बात है, बेवजह बेकार हूँ मैं। ये सही है, बेकार है। हाँ, तेरा यार हूँ मैं, इसीलिए तेरा यार हूँ मैं। तो 3 नाइस मैन आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। नमस्कार। हेलो। तो आज क्या करना है? आज हम लोग एक रूब्रिक लेने वाले हैं जिसमें है 4 रेमेडीज
जो कि बहुत ही कॉमन रूब्रिक है, बहुत ही कॉमन रेमेडीज है, और कई बार हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, आंखों से छुप जाता है, दिखता नहीं है। तो नहीं। आज हम लोग की ये कोशिश है कि वो रूब्रिक इस तरीके से हम शेयर करें आपके साथ कि वो क्लिनिक में दिखने लगे आपको। नहीं, कैसा है वो ऑब्जर्वेशन का रूब्रिक, करेक्ट। आपने देखना चाहिए कि वो सामने होता है, आपके घटित हो जाता है सामने, आप उसे पकड़ नहीं पाते। पकड़ने की अगर आपको, क्योंकि आंखें वही देखती है जो दिमाग को पता होता है। करेक्ट। तो आपके दिमाग को हम बताने वाले हैं कि ये रूब्रिक कैसे पकड़ना है, फिर आंखें देख पाए। जिसमें हनीमन साहब ने एक एफोरिज्म में बोला ना, दोज थिंग्स विच रिमेन कंसील्ड फ्रॉम रिमेन कंसील्ड, मतलब छुपी हुई रहती हैं क्लिनिक में ऐसी चीज़ें जो हमारे सामने होती हैं, लेकिन आज उसको उजागर करने की कोशिश करेंगे। जैसे होता है ना कई बार जैसे हमारे योगेश सर की बुक है केस बिफोर केस टेकिंग, जैसे ही पेशेंट कॉल करता है या क्लिनिक में आने से पहले केस चालू हो जाती है, खत्म भी हो जाती है, क्योंकि पेशेंट उस स्टेट में होता है। तो वो उस स्टेट में वो वैसी ही चीजें करेगा जो दवा में लिखी हुई है। यस, ना किस्सा बताता हूँ, जैसे केस बिफोर केस टेकिंग है ना, तो एक किस्सा बताता हूँ। ये काफी साल पहले की बात है, 5-6 साल पहले की बात है। तो हाँ, उस वक्त क्या होता था कि एक शाम को क्लिनिक कुछ 6:15 साढ़े 6 बजे चालू हो जाती थी। तो 5 बजे एक लड़के का कॉल आया मुझे, और कॉल ऐसे आया, हेलो, अरे इतना रूड आवाज ऐसे, हेलो सुन रहे? हाँ, कौन? डॉक्टर बोल रहे? मैं बोला हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हो? हाँ मैं यहाँ क्लिनिक के बाहर खड़ा हूँ आपके। बोला अच्छा, हाँ क्लिनिक के बाहर खड़े हो, तो मैं क्लिनिक चालू हो जाएगा 6:30 बजे चालू हो जाएगा। नहीं मैं 5 बजे से खड़ा हूँ यहाँ पे, अभी कितना 15 मिनट हो गया, आप कितने बजे आने वाले हो? आप भी नहीं, एकदम रूड तरीके से बोला, आप भी शायद यूज नहीं किया। कितने बजे आने वाला है? तू नहीं बोला उसने लेकिन कितने बजे आ रहे हो ऐसे बोला उसने, जो एक्चुअली आप बोलना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं है, एकदम रूड तरीके से बोला उसने। तो अंदर पूरे चक्र हमारे घूमने लगे कि क्या हो सकता है, कौन सी दवा हो सकती है। अच्छा, अपना होम्योपैथिक केस टेकिंग में ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि पेशेंट अगर बदतमीज होता है, पेशेंट रोता है, जो भी होता है, तो हम पेशेंट से एक तरीके से डिटैच्ड होते हैं। वो गुस्सा करता है तो हमें उतना गुस्सा नहीं आता, क्योंकि तुरंत दिमाग इस तरफ जाता है कि ये इसकी दवा कौन सी हो सकती है। मतलब गालियां भी खा रहे होते हैं, लेकिन उसका भी मतलब निकालते हैं। ऐसे गाली देने वाला, ये गाली मर्क दे सकता है, नाइट्रिक एसिड नक्सोमिका कौन दे सकता है? तो अंदर से गुस्सा नहीं आता, गुस्सा नहीं आता, गाली लगती नहीं है, गाली रेमेडी बताती है। हम सोचते रहते हैं क्या कौन हो सकता है, क्या अच्छा बोलते बोलो और गाली लो, पता चलेगा। पता चलेगा। जैसे आप लोगों ने ना हमारे ना चैनल पे इग्निशिया की रेमेडी देखी होगी, सब लोगों ने, अगर नहीं देखी है तो स्क्रॉल करिए, सारे वीडियोस में इग्निशिया की आपको। अच्छा, हमारे कई सारे व्यूअर्स का ये प्रश्न रहता है कि सर सल्फर कैसे करेगा, नक्सोमिका कैसे करेगा, तो प्लीज़ आप हमारे सारे वीडियोस देख करके फिर उसके बाद में क्वेश्चन करिए, तो फिर हम आंसर करेंगे। हमारी तो पूरी कोशिश होती है कि आपको इस तरीके से चीज़ें शेयर करें कि पूरी तरीके से समझ में आ जाए। हार्ड फॉर इंफीरियर, दैट्स द और काइंड फॉर सुपीरियर, किसी तरीके से भी आप ले सकते हैं उसको। तो ये इग्निशिया का मैं एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ कि इग्निशिया सबसे मॉरलिस्टिक होती है ना, सबसे ज्यादा मॉरल होते हैं, गलत चीज बोलेगी नहीं, अच्छे से बात करिए। और ये बंदा जो मुझे कॉल कर रहा है, ये तो एकदम अपोजिट है, मॉरल है ही नहीं इसमें, मतलब वांट ऑफ मॉरल हो गया ये। तो ये जब मैं उसको बताया कि हाँ 6:30 बजे क्लिनिक खुलती है, तो बोल रहा है मैं 5 बजे से खड़ा हूँ यहाँ पे तो ऐसा लिखा नहीं है इधर। तो उसको बोला नहीं लिखा नहीं है, क्योंकि अपॉइंटमेंट से ही आना होता है, इसलिए लिखा नहीं है। और तो आप 6:30 बजे मैं आऊंगा, तो हाँ आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अच्छा। और ये यंग लड़का था एक्चुअली, 17-18 साल का, लेकिन ये कैसा था ना, ये जैसे काफ़ी जगह पे ऐसे होता है, जैसे मुंबई में भी होता है और गुड़गांव, दिल्ली के आसपास, जहाँ पे ना लोकल्स होते हैं ना, वो काफी रिच होते हैं, लैंड होती है उनकी। गुड़गांव में ऐसे मिलेंगे आप। हाँ काफी मिलता है, तो आप लोग रिलेट कर पाए, हर सिटी में वहाँ के लोकल होते हैं। डेवलपमेंट के बाद उनको उनकी लैंड डेवलपमेंट में चली जाती है, उनको बहुत उसका रिम्बर्समेंट मिलता है, काफी पैसा मिलता है। तो रिच होते हैं, तो उनमें ये जो गुरूर होता है ना, ईगोटिज्म बहुत बढ़ जाता है। तो ये बंदा बहुत बच्चा है, 19 साल का 20 साल का बच्चा है, लेकिन इस तरीके से डॉक्टर से बात कर रहा है। तो उसको पूछा मैंने क्या हुआ, जब मैं पहुंचा वहाँ पे तो आया ऐसा, बेटा ये देखो क्या हो गया, ये सब, मतलब क्या हो गया, ये सब फोड़े आ गए। तो कैसे आ गए फोड़े? वो सलून में गया था तो उसको फेशियल किया उसने। बोला हाँ, तो ये ऐसा लगाया उसने, मैंने देखा उसका एक्सपायरी हो गया था उसका। तो क्या किया फिर, क्या किया, 2 लगा दिया उसको, सलून तोड़ दिया हम लोगों ने। उसको बोल दिया, उसको ये तोड़ दिया। अभी आया था वो, 4-5 महीने हो गए थे, पहली बार गया मैं उधर ऐसा। तो ऐसा एक्सपायरी वाला यूज कर रहा है वो, तो तोड़ दिया उसको। तो लेकिन क्या है सर, उस 2 स्किन स्पेशलिस्ट के पास गया, ये कमी नहीं हो रहा है। तो
तो उसने, मेरा दोस्त ने बोला होम्योपैथी ले ले, होम्योपैथी में रहेगा। तो सर कुछ है आपके पास इसमें? तूने पूछना चाहिए था, स्किन स्पेशलिस्ट वालों को भी थोड़ा क्या, नहीं तो बाद में तेरा नंबर है। तो मुझे वही टेंशन हो गया था क्योंकि ये था बच्चा लेकिन बड़ी गाड़ी लेके आया था। तो ये तरीका होता है कि ये जो है ना, कुछ लोग ऐसे है ना, किसी को सामने वाले को जब इंफीरियर समझते हैं तो उनके साथ बहुत ही बदतमीजी से, बहुत ही एरोगेंटली रूड बिहेव करते हैं। लेकिन वही तरीका अगर वो किसी को सुपीरियर समझते हैं अपने आप से, तो वो बहुत काइंड, बहुत पोलाइट, बहुत रिस्पेक्ट से बात करेंगे। तो आज के सेशन में हम यही देखने वाले हैं। तो ये बच्चा था ना, रेमेडी बता देनी, ये बच्चा आपने सबने गेस किया होगा, वराट्रम एल्बम। अब वेरेट्रम एल्बम जो रेमेडी वो डिटेल में बाद में लेंगे, लेकिन इस रूब्रिक कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ें हैं वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज उस रूब्रिक में रेमेडीज है 4, लैकेसिस लाइकोप्लाटवारेट, मतलब हम लोग उसको इतने सालों से घिस रहे हैं इसलिए जुबान नहीं याद है। आप भी जब घिसोगे 25 बार लगाओगे तो आपको भी याद आ जाएगा। लैकेसिस लाइकोप्लाटवारेट 4 रेमेडीज है जो हार्ड फॉर इंफीरियर्स, काइंड फॉर सुपीरियर्स। अभी इसमें से लाइको बताएगा आलोक, प्लैटिना बताएगा एसकेडी, और मैं बताऊंगा वेरेट्रम। लैकेसिस कौन बताएगा? सब लोग सब बताएंगे। चलो जो एग्जांपल से याद आएंगे सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले अगर हार्ड इंफीरियर और सॉफ्ट सुपीरियर समझना हो तो समझिए लाइकोपोडियम से। लाइकोपोडियम आपको ये रूब्रिक का दृष्टांत बहुत बढ़िया देता है। हाँ। अभी इस रूब्रिक को थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। हार्ड फॉर सुपीरियर्स, हार्ड फॉर इंफीरियर। हार्ड फॉर इंफीरियर्स का मतलब है कि आपका जो व्यवहार है या आपका जो बिहेवियर करने का जो तरीका है, जो आपके सुपीरियर हैं उनसे तो बड़ा मखमली या सॉफ्ट या रिस्पेक्टफुल रहता है, मक्खन वाला। हाँ। लेकिन जैसे ही कोई बंदा आपको फील होता है कि उसकी पोजीशन या उसका रुतबा या उसका व्यक्तित्व थोड़ा सा ओहदा थोड़ा सा नीचे है, और आपको अगर ऐसा लगता है कि आप थोड़े से सुपीरियर है, तो आप उसको बिल्कुल इस तरीके से बिहेव करते हैं जो कि बदतमीजी भरा होता है और इस तरीके से होता है जो कि रूड होता है। हार्ड में कई सारी चीज़ें आ सकती हैं। हार्ड मतलब सख्त। तो सख्त में दवाइयों के हिसाब से समझेंगे तो और भी कई सारी चीज़ें ऐड हो जाते हैं, बदतमीजी, इंसोलेंस और डोमिनेशन। तो लाइकोपोडियम में क्या होता है कि लाइकोपोडियम एक ऐसा बंदा है जिसमें हमेशा एक ड्राइव होती है, एक सीकिंग होती है, एक चीज़ ऐसी, वो हमेशा सोचा करता है कि कभी ना कभी या कैसे भी करके मैं दूसरे को डोमिनेट करूं, क्योंकि उसका जो ओरिएंटेशन है वो पावर वाला होता है। उसको हमेशा या तो उसकी जिंदगी पावर है, उसी के पीछे, वो चाहे वाइफ के ऊपर हो, वो चाहे बच्चों के ऊपर हो, चाहे जो उसका कलीग हो, वो चाहे सीनियर हो, ठीक है ना। तो बड़ा ही कैलकुलेटिव, बड़ा ही इंटेलिजेंट बंदा होता है लाइकोपोडियम। और अपन ने लाइकोपोडियम ली क्या? नहीं लिया नहीं है, हम लोग लाइकोपोडियम पूरी रेमेडी लेने वाले हैं, बहुत जल्द लेने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे ना इस रूब्रिक के कंटेक्स्ट में समझने की कोशिश करें, ताकि ये कुछ चीजें ना आपके सामने ना होती है, घटती है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। तो लाइकोपोडियम जैसे आलोक ने बताया ना, बहुत एम्बिशियस होता है, कुछ भी करके हासिल करना चाहता है वो, कुछ भी कर, जो उसको हासिल करना है, जो एम्बिशन है उसके माइंड में, जो हासिल करना है उसको कुछ भी करके हासिल करना तो है। जहाँ पे सॉफ्ट होना है वहाँ पे सॉफ्ट होगा, जहाँ पे हार्ड होना है वहाँ पे हार्ड होगा, जहाँ पर करप्शन करना हो करप्शन करेगा, जहाँ पर चाटुकारी करनी है वहाँ पे चाटुकारी करेगा। लेकिन चीज़ों को अपने हिसाब से करने की कोशिश करेगा। लेकिन लाइकोपोडियम की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि जब भी क्लिनिक में जब वो आएगा आपके सामने, तो शुरुआत में उसका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। इवन कई बार ऐसा हुआ है कि हमने लाइकोपोडियम को इग्नेशिया भी दिया है गलती से, क्योंकि वो इतना शातिर बंदा होता है कि आपके सामने बहुत अच्छे से बात करेगा, बहुत सॉफ्ट होगा। लेकिन जब दूसरा या तीसरा अपॉइंटमेंट आता है, तब शायद आप उसको परसीव करना, महसूस करना चालू करेंगे, अरे यार ये पहला अपॉइंटमेंट में तो यार बड़ा शिष्टाचार वाला बंदा लग रहा था कि अच्छे से बातचीत कर रहा था, फ्लैटर कर सकता है और फ्लैटरिंग करता भी है। लेकिन अभी इसको क्या हो गया? तो उसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक बच्चा था मेरे पास में, और ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि वो सारी चीज़ों की नाप तौल करता है, सारी चीज़ों को कैलकुलेट करता है कि यहाँ पर मैं अपनी चला सकता हूँ कि नहीं, ये बंदा मुझे डोमिनेट करेगा कि मैं इसको करूँगा। ये सब उसके दिमाग में, ये उसके ऑब्जर्वेशन। इसका एग्जांपल मैं दूंगा, पहले तुम पूरा कर लो। तो क्या हुआ, क्लिनिक में ये बच्चा आया, तो बच्चा बहुत सॉफ्ट स्पोकन चुपचाप बैठा हुआ था। पापा उसके बातचीत कर रहे थे कि सर इसके साथ ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो
मैं उसको अक्सर बच्चों के साथ में मैं खेलने की कोशिश करता हूँ, यू हैव टू प्रिक देम और यू हैव टू, उनके स्तर पर आकर के ही आप बच्चों को खोल सकते हैं। तो वो बच्चा था तकरीबन 9-10 साल का, तो मैं उससे खेलने की कोशिश कर रहा हूँ और पापा से बातचीत कर रहा हूँ। तो बात में इफ़ यू कैन सी माई लेग, तो बात में ही मैंने, उसके पहले क्या हुआ, कुछ भी बोल नहीं रहा था, मैं उससे खेलने की कोशिश कर रहा था, तो पापा के साथ में ऐसे थोड़ा सा पीछे की तरफ छिप जाता था। सो ही वॉज नॉट टॉकिंग टू मी एट ऑल, बातचीत बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। तो मैंने फिर उसके पैर को ऐसे किया, पैर से जैसे फुटबॉल खेलते हैं ना उस तरीके से उसको थोड़ा सा किक किया, तो उसने पैर पीछे कर लिया। ऐसा 2-3 बार मैंने किया, पैर पीछे कर लिया। तो तकरीबन 5-6 मिनट हो गए ऐसे करते करते, बीच बीच में थोड़े से फनी एक्सप्रेशंस में दे रहा था उसको। 5-6 मिनट तक उसको ढोस रहे थे। हाँ, 5-6 मिनट। कुछ तो करो यू हैव टू स्टिमुलेट तो करना चाहिए ना बच्चों को, तब रिएक्शन बाहर आता है। 5-6 मिनट तक उसने कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद मैं पैर से करता रहा था, तो धीरे धीरे वो अपना पैर लाया, उसने अपने पैर को मेरे पैर के ऊपर रखा और फिर उसके बाद प्रेस करना चालू किया, मतलब ऐसे दबाया मेरे पैर को, और फिर वो ऐसा खुला, ही ऑलमोस्ट गॉट वेरी वेरी प्लेफुल, टक 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 पूरी तरीके से करने लगा, पूरा फुटबॉल चालू हो गया, है ना। और फिर बाद में कंफर्मेशन इस बच्चे का लाइकोपोडियम कैसे हुआ, उसको शायद बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन और एलर्जिक राइनाइटिस की शिकायत थी, ऐसा कुछ था, आई डोंट रिमेंबर कि उसको प्रॉब्लम क्या था। तो मैंने फादर से पूछा क्या ये ऐसा ही सॉफ्ट और बहुत अच्छा बंदा रहता है, तो देखने लगा उसके बच्चे की तरफ, अरे नहीं सर ये घर में देखो, ये जैसा दिख रहा है ना, घर में देखो आप इसको, स्कूल से इसकी इतनी अच्छी रिपोर्ट आती है कि सारे टीचर्स को अप्रिशिएट करते हैं। ये बहुत कंफर्मेटरी टेस्ट है लाइकोपोडियम का, और इस रूब्रिक के कंटेक्स्ट में आपको ये क्वेश्चन पूछना ही है अगर आपको कंफर्म करना है। चारों रेमेडी का कंफर्मेटरी टेस्ट यही है, लेकिन उसके साथ जो बिहेवियर है ना, जैसे एक तरफ से बहुत, अगर वो डॉक्टर को सुपीरियर समझ रहा है तो उसकी टिमिडिटी आएगी, वो बहुत शर्माएगा, सिलिशिया जैसे शर्माएगा, बहुत टिमिड अपीयर होगा, बहुत कभी बहुत शर्मिला लगेगा, लेकिन घर में वही सबको दादागिरी करेगा। यस, वो डिक्टेटोरियल रहता है, रॉब झाड़ता है पूरे घर में। लेकिन अगर उसकी सिस्टर या उसका ब्रदर उससे ज़्यादा डोमिनेटिंग है, उससे ज़्यादा एग्रेसिव, तो फिर उसकी सुनेगा। अक्सर यही बच्चे अगर सोसाइटी में जाते हैं तो पहले ये दूर से देखते हैं खड़े होके, क्योंकि वो कैलकुलेट करते हैं, फिर धीरे धीरे जा करके मिलना जुलना चालू करते हैं और उन बच्चे के ऊपर दादागिरी करना चालू कर देते हैं जो थोड़े से पलसा टिल्ला टाइप होते हैं या थोड़े से टिमिड होते हैं, सिलिका जैसे। सालिशा तो पूरे इंटरव्यू में टिमिड रहता है, पूरे इंटरव्यू में, लेकिन ये शुरुआत में भापता है चीज़ों को, कैलकुलेट करता है और उसके बाद में फिर वो डोमिनेट करना चालू करता है। तो ये कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट है जो कि आप कर सकते हैं। मैं बताता हूँ, मेरी क्लिनिक में ना ये बहुत आसानी से मिलता है, क्योंकि क्लिनिक में मैक्सिमम टाइम्स मेरी बीवी और मैं आता हूँ। मैं, आप सब लोग मेरे को जानते हैं कि इसको चाहे जो बोल दो, चाहे जो ये कर लो, मैं मजाक में ले लेता हूँ, मैं उसको बुरा नहीं मानता, मैं ये कर देता हूँ। लेकिन मेरी मिसेस वैसी नहीं है, वो थोड़ी शिष्ट है और थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। जैसे ही वो अंदर आ रहा होता है वो बोलता है अरे आ जाओ, मेरी बीवी बोलती ओ चप्पल बाहर, अरे सॉरी मैडम करके वो चप्पल बाहर, मैडम अगर नहीं रहेंगे तो चप्पल पहन के आ जाएगा, मैडम ओ चप्पल बाहर, तो मैडम अरे सॉरी मैडम सॉरी तो जाके तुरंत चप्पल बाहर है। अभी उसके साथ में उसकी बीवी आ गई, बीवी की रेमेडी है बेलाडोना, वो ना देखती है आगा ना पीछा, जो मन में आए ठप करके बोल देती है। अभी उसको हो रही थी खुजली, कुछ फंगल था, खुजली थी, बड़ी सारी ट्रीटमेंट करी, नहीं हो रही। अभी वो सामने बैठा है और जैसे मैडम से बात करेगा ना, मतलब मेरी मिसेज का कि मैडम वो तो ऐसा, मतलब अभी देखिए ना, अभी भाई इसके पास भी बोला अरे यार ये ऐसे कैसा बात कर रहा है, आज इसे क्या हो गया, आता है तो बड़े रौब से बात करता है मेरे से, क्या है डॉक्टर साहब क्या ठीक नहीं हो रहा है, और अभी मैडम के साथ नहीं, वो देखो ना मैडम क्या है कि मतलब ठीक नहीं हो रहा। तो इनके कहने का मतलब है आप अपनी वाइफ या आप अपने हस्बैंड के साथ में क्लिनिक में बैठिए, ये कहना चाहते हैं। तो वो मैडम के साथ में बोला अरे यार ये बड़ा एकदम झुक के बात कर रहा है। अभी उसमें सीन क्या हुआ, वो बता रहा है कि इस खाज खुजली के लिए उसने बाबा बुआ कर लिए, बाबा बुआ होते हैं ना, तो लेकिन उसने बताते वक्त कैसे बताया, खुद की साइड सेव करने के लिए कि अरे डॉक्टर साहब इतना परेशान हो गया, मतलब मैडम आपको मालूम नहीं मैं इतना परेशान हुआ, ये मेरी बीवी बोली कि बाबा बुआ, तो वो बाबा बुआ भी कर लिए इसके कहने पर। तो बाजू में बेलाडोना थी वो जो खास करके आई ना,
बोले ए मैंने क्या बोला था, आप ही गए थे, मैंने थोड़ी बोली थी, सही। खास कर तो वो नहीं उसका ऐसे हो गया कि उसको लगा ये इंफीरियर है, लेकिन वो तुरंत सुपीरियर हो गई, तो फिर अच्छा ठीक है भैया सुपीरियर, कोई बात नहीं, फट से चेंज हो गया। हाँ। और फिर बोला कि नहीं वो मतलब समझ गए ना आप, ये होता है हार्ड इंफीरियर सॉफ्ट। आपकी क्लिनिक में कई सारे लोग सामने बीवी और मियाँ बैठता है, हाँ तो ये काफी बार होता है, काफी बार होता है ये। अगर है ना आपको समझना है ना, आप सब लोगों ने मुन्ना भाई MBBS क्या सेकंड पार्ट, आई थिंक सेकंड पार्ट में लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई सॉरी, तो उसमें ना क्या होता है, एक लड़की है ना, उसके डैड जबरदस्ती उसकी शादी कर रहे होते हैं, और वो मुन्ना भाई को कॉल करती है कि मैं करूँ कि नहीं, कैसे डिसाइड करूँ इस लड़के से शादी करने के लिए। तो मुन्ना भाई उसको क्या बोलता है कि अच्छा तुम्हें होटल में मिलने आ रहा है, तो आपको याद होगा उस सीन, रेस्टोरेंट में जाती है वो, तो बोलते हैं हाँ अभी एक काम करो, वो लड़का आएगा तो देखो कि वो ना वेटर से कैसे बिहेव करता है। तो वो लड़का लड़की से तो बहुत स्टाइल से बात करता है, बहुत अच्छे से, और वेटर को कैसे बात करता है, एक गुस्सा करता है उसके ऊपर। तो ये लाइको ना ऐसे ही होता है अपने बॉस के साथ ना, हाँ सर क्या ले सर, क्या क्या डिश, तो बेस्ट रेस्टोरेंट है ये, बेस्ट रेस्टोरेंट, उतने भी पानी गिर गया ना लाइको बढ़िया मगर है, और इतने में वेटर ने कुछ गिरा दिया, समझ में नहीं आता तुझे, लेके जा, हाँ बॉस सब ठीक है वो क्या है वैसे, मतलब ये इसके साथ ऐसे हंस के बात कर रहा है, ये हंसी जो होती है ना आपको गुस्सा दिलाती है, ये जो हंसी होती है, ये हंसी इज फुल ऑफ हिपोक्रेसी। हाँ, और पाखंडी होता है लाइकोपोडियम, और एक रूब्रिक है उसमें लाफिंग जॉयलेस, फालतू की बातों पे हंसना। तो जब आप हंसते हैं अननेसेसरी जगहों पर, इसका मतलब आप फ्लैटरी करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ उसके पीछे कुछ आपकी शातिर बुद्धि है। यस। तो अभी नेक्स्ट रेमेडी पे चलते हैं, प्लेटिना। नहीं, प्लेटिना का ना केस समझने से पहले एक एग्जांपल है ना जो सब लोग रिलेट कर पाए। सब लोगों ने ये मूवी देखी है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, शायद, उसमें जो फरहान अख्तर, ओके, तो वो दोस्त जब मिलते हैं ना उससे पहले, मतलब जब वो फरहान अख्तर बहुत ही बड़े कंपनी में बड़े ही ओहदे पे काम कर रहा होता है, तो आपको अगर याद है मूवी देखो, ये सब कैरेक्टर्स आप देखो, उसमें क्या होता है ना, वो जब है ना घर से बड़ी गाड़ी लेके शाम को आता है, घर वापस आता है, तो उसके घर जाने से पहले उसके अपार्टमेंट के नीचे वो गाड़ी से निकल के लिफ्ट की तरफ जाता है, कॉरिडोर की तरफ जाता है, तो उसका ना जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वहाँ पे, वॉचमैन जो होता है वो है ना, उसको साहब आते हैं तो उनको हाँ साहब ऐसे ऐसे उसको ना ग्रीट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये ना ऐसे निकलता है, ऐसे उसकी तरफ देखता है, उसको कंसिडर भी नहीं करता है, चला जाता है सीधा लिफ्ट की तरफ, और फिर घर जाता है, वाइफ से भी बात नहीं करता, सीरियस टाइप होता है एकदम, मतलब वो इस तरीके से ना उसको इग्नोर करता है ना सिक्योरिटी गार्ड को, मतलब उस सिक्योरिटी गार्ड उसके सामने मौजूद है ही नहीं, तो गार्ड इतना उसको लगता है यार मैं इतना साहब को सैल्यूट कर रहा हूँ, सलाम कर रहा हूँ, और ये है कि उसको देख भी नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये स्थिति कब आती है, तो प्लेटिना ना इस तरीके से होता है कि वो सामने वाले को वराइट जैसे गाली दे के दबा देता है, लाइकोपोडियम उसको सामने वाले को डिक्टेट करता है, दबा देता है ना, वैसे प्लैट है ना सिर्फ अपनी ईगो की तरफ से ना ऐसे चला जाएगा ना कि आपको लगेगा कि आप उसके सामने कुछ नहीं हो, बाकी लोगों को लगेगा, ये फीलिंग आएगी, तो ये उस तरीके का उसका एटीट्यूड होता है। मैं एक केस बताता हूँ। एक औरत थी, वो अपने बच्चे को लेके आई थी, दोनों को मेडिसिन लेना था, तो वो आके बैठी, बोली सर आई वुड लाइक टू ब्रिंग दिस टू योर नोटिस, मीन्स सॉरी, मतलब सॉरी आई एम टेलिंग यू बट यू शुड नो दिस। ऐसे नहीं कि वो मेरे सर ऐसे नहीं, ये नहीं, मत, यू शुड नो दिस दैट आई कॉल्ड योर, मतलब मैंने आपके असिस्टेंट को कॉल किया, और उस असिस्टेंट को कॉल किया, मैंने पूछा डॉक्टर साहब है क्या, तो उसने बोला 11 बजे आएंगे, और बंद कर दिया। अरे दिस इज हाउ यू डील विथ कस्टमर्स, विथ योर क्लाइंट्स। मेरे को और आगे कुछ पूछना था, कुछ बोलना था, ये उसको बताइए आप, दैट इज नॉट द वे। मैंने थोड़ी सी उसकी साइड लेने की ये कोशिश की कि अभी वो मैडम 11वीं पे पास है नहीं, और थोड़ा ये है सर, वो थोड़ी सी है बेचारी भोली है, ऐसा मैं उसकी साइड ले रहा था, तो बोले गलत है। क्या बोलने का तरीका था ना, ऐसे उड़ा के फेंक दिया मेरे को और मेरे असिस्टेंट दोनों को,
गलत है बे। बिल्कुल ऐसा ही। मैं डॉक्टर मयूर की क्लिनिक में था, प्लेटिना का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। सो एक पंडित जी आए, पंडित जी की टोपी, तो प्लेटिना के कपड़ों में ही एक हैवीनेस होती है, एक अजीब तरीके की एक क्या कहते हैं, सुप्रीमेसी होती है। तो गमछा यहाँ पे, कुर्ता यहाँ पे, धोती, पूरा बिल्कुल धुला हुआ स्त्री वाला है। दूर से ही देख के लगता है अरे यार यू नो यू आर एट द बैक स्टेप। अच्छा, उनके गुरुजी हो। हाँ। तो मैं एज ए जूनियर डॉक्टर साइड में बैठा हुआ था। ही एंटर्स एंड डॉक्टर मयूर सिटिंग हियर, मैं उधर बैठा हूँ। He enters and he looks at me like this, and immediately he looks at me and then this, because he has to talk to the super fellow. हाँ डॉक्टर साहब ऐसा है, मतलब प्लेटिना का जो बिहेवियर है उसके सुपर वाले से या साथ वाले से रेवरेंस वाला होता है। रेवरेंस वाला, या तो फिर जोड़ तोड़ का जिसकी लेवल है उसी के साथ बात करना, ये होता है सॉफ्टनेस ऑफ प्लेटिना। यस जिन लेवल वाले के साथ बात करते हैं, अपनी ओहदे वाले से सही बात करना, बाकी वाले चिरकुट लोगों से बात ही नहीं करना। मतलब एक कटाक्ष में, नजर के एक कटाक्ष में उसने मुझको खत्म कर दिया, फेंक दिया उठा के। हाँ, मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ। ऐसे करें। हाँ हमारे ना एक और देखने के तरीके में भी ऐसे था, ऊपर से नीचे। वही होता है, फ्लैट हमेशा ना ऐसे सामने वाले को ऐसे दिखता है। हमारा सोसाइटी का सेक्रेटरी है, तो वो इस तरीके से ना हमेशा ही ऐसे ही हंसेगा ही नहीं ज़्यादा। अगर कोई सामने भी जाएगा ना तो समझो आप आमने सामने आते हो तो ये अपने काम में ना ऐसे देखेगा। जब तक आप उसको हेलो नहीं करते हो ना, वो हेलो करोगे ना आप, हेलो नमस्ते, तो ऐसे करेगा बस। मतलब हाँ ठीक है, मतलब हाँ तूने मतलब ये नमस्ते साला, ये नमस्ते, मैं इसको क्या करूँ। और ये बंदा है ना, नमस्ते बोलने में भी तकलीफ हो रहा है। और इसका ना देखो, इसका हार्ड फॉर इंफीरियर कैसा है ना, प्लैट का ये थोड़ा अलग होता है। तो ये सेक्रेटरी है वहाँ पे ना, तो ये जैसे अपनी स्कूटर से, काफ़ी बार वो स्कूटर से यहाँ वहाँ जाते आते रहता है, तो जब वो स्कूटर से आता है ना, तो जैसे ये ना हम देखते हैं अंदर से, अगर देखते हो हमारे विंडो से देखते हैं ना, तो अचानक दिखेगा कि क्या है, 2 गेट है, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो यहाँ पे 2 गार्ड होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ पे 2 गार्ड होते हैं, इस एंड में, इस एंड में। तो जैसे ही ये ना कुछ समझ में आ जाता है कि यार ये दोनों सिक्योरिटी गार्ड भाग रहे हैं दरवाजा खोलने के लिए, ये भाग रहे हैं दरवाजा, बड़ा उसे एकदम दरवाजा खोल रहा है जैसे कोई पंत प्रधान आ रहा है। हाँ, तो दोनों ने दरवाजा खोल दिया एकदम, और ये दोनों एकदम झुके हुए हैं, सलाम करने को रेडी है। और बाहर से क्या आता है, स्कूटर पे भाई साहब आते हैं। तो भाई साहब आते हैं ना ऐसे, तो ऐसे देखते हैं गार्ड को, ऐसे देखते हैं लेके जाएंगे ऐसे, जैसे सारे सिक्योरिटी गार्ड फिर से दरवाजा बंद करेंगे। और ये सिक्योरिटी गार्ड जो हैं, इसमें से कई सारे लाइकोपोडियम होंगे। हाँ, ये जो लाइकोपोडियम जो होता है ना, ये वही होता है कि जो अपने सुपीरियर को, मतलब ये थोड़ा बटरिंग करते हैं, फ्लैटरिंग करते हैं। लेकिन प्लैट वैसा नहीं है, प्लैट ऐसे फ्लैटर नहीं करेगा, प्लैट थोड़ा हैवी प्रेजेंटेशन होगा। आपके साथ भी बात करेंगे ना, जैसे डॉक्टर को अगर वो सुपीरियर समझता है तो वो अलग प्रेजेंटेशन, तो ये रिलेटिव टर्म है। अगर इंफीरियर समझता है डॉक्टर को तो वो अलग तरीके से डॉक्टर के साथ बात करेगा। वराइट और लाइको, वराइट अगर डॉक्टर को इंफीरियर समझता है तो बहुत गलत तरीके से, बहुत एरोगेंटली, जैसे शुरू में बात किया वैसे करेगा। वराइट का बताते हैं ना, जैसे अभी आपने लाइकोपोडियम देख लिया, लाइकोपोडियम चिरकुटगिरी करता है सुपीरियर के सामने। प्लेटिना एक क्या बोलते हैं, एक इमेज रख के, एक रिस्पेक्ट रख के बात करता है, और बात करता है उसमें भी उसको डोज देता है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट डोज देता है। फटके भी देता है लेकिन रिस्पेक्ट के साथ फटके देता है। वो प्लेटिना का सुपीरियर के साथ कि भैया कंसिडर कर रहा हूँ, तेरे से बात कर रहा हूँ, यही तेरे लिए सॉफ्ट है। एक एग्जांपल और एक देता हूँ। एक मदर थी, उसकी बच्ची छोटी है, वो क्लिनिक में आते थे ना, हाँ बेटा आपका नाम क्या है, आप, अरे ये चॉकलेट खाओगे आप, ऐसे ही करती थी। अरे बेटा चॉकलेट चाहिए, तो डॉक्टर के पास देखेंगे, अगर सब आप वहाँ पे बैठे, आप बोलो चॉकलेट चाहिए, ऐसे करेगी। तो ये ना फिर समझ में नहीं आ रहा था, तो उसके ना मम्मी को पूछा, कैसी ये बात नहीं करते किसी के, सर ये है ना, अगर सर सोसाइटी में ना किसी के कपड़े अगर ना अच्छे नहीं है ना, तो उनके साथ मिलेगी जुलेगी नहीं, उनके साथ दोस्ती नहीं, खत्म। जो कपड़े अच्छे पहनेंगे, और सर जो फेयर होते हैं ना उनके साथ ही दोस्ती करती है, क्योंकि ये बहुत फेयर है, उनके साथ ही दोस्ती करती है, डार्क स्किन वालों के साथ दोस्ती नहीं करती। तो ये ना पढ़ने का इतना मजा है। तो ये ना ये प्लैट देखो कैसा, और उसकी जगह पे ना लाइको कैसा मालूम है, एक लाइको है, वो उसके मॉम डैड ने बोला, सर स्कूल से तो बहुत अच्छा फीडबैक है, वही जो हमने अभी बताया,
लेकिन ये क्या करते हैं मालूम है, ये सर है ना, ये ना अपनी ना कम एज के लड़कों के साथ ही दोस्ती करता है। हाँ। क्यों ऐसे करता है? ताकि उनको गुस्सा आए तो सबको फटके वो लोग के दे साथ देगा, ही मारेगा। खेलेगा, ये ऐसा नहीं होता, मैं बोलता हूँ वैसा होएगा। हाँ। और एक है, देखो ये रिलेटिव कैसा, होम्योपैथिक में कभी भी रूल मत बनाओ। देखो और एक चीज़ है कि हम जैसे बता रहे कि वराट ऐसा है, प्लैट ऐसा है, देखो ये क्या होता है ना, फॉस्फोरस है, पल्सिडिला है, ये इनकी टेंडेंसी होती है। जब आपका समय अच्छा है तो ये सारे लोग अच्छे होते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा ही गलत कमीने होंगे, गलत चीजें करेंगे, ऐसा नहीं होता। जब समय अच्छा है ना तो बहुत अच्छे से करेंगे, लेकिन इनकी ना एक प्रोपेंसिटी होती है, एक टेंडेंसी होती है कि अगर चैलेंजिंग सिचुएशन आए लाइफ में तो ये लोग है, फॉस्फोरस है, पल्सिडिला है, वराट है, प्लैट है, लाइकोपोडियम है, ये लोग गलत ट्रैक पे जल्दी जाते हैं। इग्निशिया जल्दी नहीं जाएगा, कार्सिनोसिन जल्दी नहीं जाएगा। ये लोग अच्छे रहने की कोशिश करेंगे, इनका थ्रेशोल्ड बहुत लंबा होगा, वो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद गुस्सा करेंगे, रॉन्ग ट्रैक पे बहुत ज़्यादा सहन करने के बाद, बहुत परेशान होने के बाद में वैसा करेंगे, लेकिन ये लोग जल्दी करेंगे। राइट। तो इसका जो है ना लाइको, इसका और एक क्या है ना, देखो कैसे होता है, आपको कैसे समझना है। छोटे बच्चे के साथ क्यों दोस्ती करते हैं? क्योंकि मार सकते हैं, पटक सकते हैं। नहीं, वही लाइकोपोडियम क्या होता है ना, जब अगर आप कॉलेज में ना आपके कोई फ्रेंड है, याद करो, एक बंदा होता है ना जो प्रोफेसर के साथ बहुत अच्छा होता है उसका। अरे मेरे यहाँ एक था जो प्रोफेसर के घर में जाता था, उनका सिलेंडर भरवा के लाता था। तो ये लाइको होता है, ऐसा भी लाइको होता है जो प्रोफेसर के साथ इतना अच्छा दोस्ती करता है, कुछ भी कि करेगा, कुछ भी, मतलब आपकी सारी चुगलियां प्रोफेसर को करेगा। तो प्रोफेसर को चाहिए ऐसे बंदे अपनी तरफ। अरे अपने क्लिनिक में ऐसे आते हैं ना, जैसे बच्चा आता है कि सर इसके पेट में दर्द रहता है ऐसा तैसा, तो उसको पूछा कह रहे कुरकुरे खाता है, तो फिर वो बहन की तरफ देखते हैं, ये चॉकलेट खाती है। अबे बोले मैं तेरे से पूछ रहा था, पेट तो तेरा दर्द हो रहा है, वो बोले सर ये चॉकलेट खाती है। तो वो तुरंत मेरी साइड से हो जाता है कि इसके पास पावर है भैया, इसे चिल्लाओ। ये होते हैं लाइकोपोडियम। चलो लाइकोपोडियम हो गया, प्लैटिना समझ में आ गया। अभी जैसे लाइकोपोडियम चिरकुटगिरी करता है, प्लैटिना एक इज्जत से एक लेवल में बात करता है, वैसा ही वेरेट भद्दा होता है। भद्दा होता है, घिनौना लगता है, गंदा लगता है। जैसे उसमें जैसे प्लैट में रिस्पेक्ट की बात है, उसी के कॉन्ट्रास्ट में वेराइट को रिस्पेक्ट की कमी है, लैक ऑफ रेवरेंस पे। तो अभी आपको एक केस बताता हूँ। वेराइट वाला बंदा आया क्लिनिक में, आया अंदर, 2 स्टूडेंट बैठे थे मेरे साइड में, उनको पूछ रहे सीख रहे हो डॉक्टर हो गए, मेरे से पूछे। तो मैं बोला अरे नहीं, ये भी डॉक्टर साहब है, बस मेरे दोस्त है। मैं कभी मेरे स्टूडेंट्स को ये नहीं बोलता कि ये स्टूडेंट्स है, ये सीख रहे हैं। मैं बोला कि ये भी डॉक्टर साहब है, तो आप बिंदास बात कर सकते हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा एज में बड़ा था वो, फिर बैठा, बोला वो जो बाजू में है ना, उनसे पूछ रहे आपको क्या लगता है मेरा एज कितना होगा? अच्छा, ऐसे उसकी तरफ देख के, हाँ बोलो एज बताओ मेरा। और मेरी तरफ देख के ऐसे एक आंख मार के थोड़ी इनकी खींचता हूँ, थोड़ी इनकी लेता हूँ फिर की, हाँ बताओ एज बताओ कितना। तो स्टूडेंट बोले सर 65 76 रनिंग है मैडम। 76। कितना भद्दा, मतलब वो लड़की थी बेचारी, वो इतनी एम्बैरस हो गई, उसको लगा कि उसको अरे राम कहाँ आ गई। वो मेरे साथ थोड़ा इसकी लेता हूँ थोड़ा ऐसे कर रहा है, और हाँ एज बताओ एज। ये वेराइट की गंदगी होती है, ये वेराइट की घिनौनापन होता है, भद्दापन होता है। उसके सॉफ्टनेस में भी, मतलब मेरी स्टूडेंट को उसकी चिढ़ आई, ये तो बात सही है, लेकिन वो मेरे से सॉफ्ट था, मेरे को आंख मार के बता रहा था कि ऐसे ऐसे, मेरे को ऐसा लग रहा था एक चमाट खींच के दूं, ऐसा लगता है। और वो रेवरेंस लैक है, तो वो आपको लगना चाहिए। मैं मेरे पेशेंट को ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर रेवरेंस लैक है तो रेवरेंस लैक आप पहचानोगे कैसे? जब आपको यहाँ पर चिढ़ आती है तभी, राइट। नहीं तो आपको
रेवरेंस लैक कभी नहीं पता चलेगा। आप अगर प्रोफेशनल होकर बैठेंगे तो रेवरेंस लैक कभी नहीं पता चलेगा। और इन सब चीज़ों में बहुत महीन डिफरेंस है। प्लेटिना आपको बिल्कुल एशेज में मिला देता है, राख बना देता है कि आप कुछ हो ही नहीं, मतलब और कुछ ये कर इस बिना तरीके से करे। बदतमीजी करेगा कि आपको यहाँ पे फील होगा अरे ये तो गंदगी है यार, ऐसा ऐसा कैसे कर सकता मतलब है। फ्लैट का बच्चा है ना, अपने माँ बाप एक केस था जो आता था बंदा, लड़का घर में आता था ना ऑफिस से, तो अपने शूज़ निकाल के अपने रूम में लेके जाता था और फिर डोर लॉक करता था, बाहर से ही खाना खा के आता था, फिर घर वालों से बात ही नहीं करता था। सुबह अपने ही डोर में घर से रूम में से निकलेगा, डोर लॉक करेगा, शूज़ कपड़े पहन के सीधा चला जाएगा घर में। मतलब घर वालों से इंटरेक्शन ही नहीं, मतलब घर वाले उसके लिए मतलब वो उसको ऐसे उसकी लगता है फैमिली के फ्लैट को, नहीं है, उसको लगता है इस फैमिली से मैं बिलोंग ही नहीं करता हूँ। तो प्लेटिना अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप 3 नाइस मैन का वीडियो देखें, प्लेटिना का प्लेटिना वीडियो उसमें देखें। बहुत डिटेल में हम लोगों ने सारे वर्जन्स दिए हैं पेशेंट्स के। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में देखो कैसा है, लाइकोपोडियम क्या करता है, गाली देगा, डांटेगा, जोर जबरदस्ती करेगा, रौब झाड़ेगा, सबको डिक्टेट करेगा, पावर लेता है, लेकिन एक तरफ परिस्थितियों के से हिसाब से। परिस्थिति के हिसाब से। और वही वराट है ना, एक छोटा, मेरे पास एक बच्चा था जिसका डैड भी वराट था, तो डैड ऐसे गोल्ड पहन के ऐसा आता था, तो वो बच्चा है ना, उसका हिस्ट्री जब पूछा तो उसकी मम्मी बोलती सर इसको गुस्सा आता है ना सर, पेट पे लात मारी मेरे 2 बार उसने, मतलब सोचता ही नहीं कि पीठ को, सर मेरे इतना लगाना, आधे घंटे तक मेरे पेट पकड़ के बैठी थी, ऐसे लात मारता है। मतलब देखो ये लाइको में और वराट में फिर से ही है कि वराट है ना इतना क्रूएल हो सकता है ना ऐसे, अगर इंफीरियर है ना तो उनको, जैसे उसने ना सलून तोड़ दिया उसका, तो ये ना माँ को मारेगा। और क्या मालूम है क्या, जब डैड आते नहीं है ना तो इसको सब खाना बराबर चाहिए, जगह पे चाहिए, उसके टेबल पे चाहिए, क्लीन चाहिए, कितना एज है ग्लास, एकदम छोटा बच्चा, ओह इस 9-10 साल का ही होगा। और इतना डांटेगा सबको कि सर बहुत डांटता है। तो मैं बोला क्यों ऐसा कैसा करते हैं सर, अभी उसके डैडी भी वैसे ही करते थे, उसको भी आदत लग गई। राजकुमार है उसके डैड तो ये डायनामिक इफेक्ट है, ये पापा की पर्सनालिटी का डायनामिक इफेक्ट है। और उसको सब महंगी चीजें राजकुमार है चाहिए, ये, राजकुमार है, तो इसको ना सब महंगी चीजें चाहिए। तो अगर आपने ना वराट को समझना है तो आपको मराठी मूवी सैराट, उसमें प्रिंस करके, और क्या प्रिंस दादा हमें बात है, उसका नाम भी है ना, देखो कोइंसिडेंस क्या है, परफेक्ट प्रिंस वराट है। मुझे तो ऐसा जो है लगता ना है केक है ना, केक उसका बर्थडे होता है, केक तलवार से काटते हैं तलवार से केक काटता है वो। और उसका नाम प्रिंस है उसमें। बोस्टिंग और पॉम्पस की मतलब चरम सीमा है। और देखो होम्योपैथी कैसी है, 200-250 साल पहले लिखा हुआ है डिल्यूजन प्रिंसेस, यस। और आपको कैरेक्टर अभी सैराट मूवी तो अभी की है 2 साल 3 साल मुझे लगता है जो डायरेक्टर्स और स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं ना, ये बहुत अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर्स बन सकते हैं, बन उनको सकते हैं। आदमी अच्छा से समझता है। अभी तो अपन ने देख लिया अभी लाइकोपोडियम। एक झलक और विरट्रम की है, हरिओम। छोटी सी। यस बताओ। हाँ बताओ। एक साहब थे, उन्होंने मुझको कॉल किया व्हाट्सएप वीडियो पे, डॉक्टर साहब मुझे मसाले की आदत है, मसाले की आदत है, मुझे माफ़ करिएगा कि मैं आपके सामने मसाला खा रहा हूँ, है ना, लेकिन थूकूंगा नहीं और ब्रश करके नहीं आऊँगा, है ना, तो मुझे बहुत दिनों से चक्कर आ रहा है। और मैंने कहा अरे यार, और यहाँ पे इतनी बड़ी माला और यहाँ पे टीका, मैंने कहा दवा क्लियर हो गई। लेकिन ये धीरे धीरे फिर अभी तो मैंने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, मैं 40 साल का हूँ सर, और तो थोड़ा सा पिंच किया मैंने कि कहीं ना कहीं ये दादागिरी दिखनी चाहिए, तो पिंच किया तो हाँ अरे सर जब जवान थे, जब 15-16 साल के थे तो बहुतों के सर फोड़े हैं, वो जो बेसबॉल का बैट होता था ना मेरी गाड़ी में रहता था, कितनों के सर फोड़े हैं। मतलब थोड़ा सा पिंच किया, ये सब चालू हो गया, फिर प्रॉब्लम भूल गया अपनी। सी नाउ लाइकोसिस आई थिंक। कितना बढ़िया है, तो इतना आसान समझ में आ गया। एक हो गया आपको लाइकोपोडियम जो चिरकुटगिरी करता है, एक होता है प्लेट जो औहदे से बात करता है, लेवल से बात करता है, रिस्पेक्ट में मतलब बाकायदा आपकी ये करता है, लेकिन इज्जत से, बराबर। और तीसरा है वेराइट जो बद्दा है, जो घिनौना है, जिसकी चिढ़ आती है। नंबर 3 हो गया। अभी बचा लाइकोसिस मुझे आता नहीं है, इन दोनों को ज़्यादा आता है। लाइकोसिस का होता कैसा है ना, लाइकोसिस बंदा जैसे लाइकोपोडियम और वेराइट, मम्मी जो बेचारी इंफीरियर होती है उसके साथ क्रूएल हो सकता है, उसको मार सकता है, उसकी जान हराम कर सकता है। लाइकोसिस क्रूएल नहीं है, लाइकोसिस प्यार वाला बंदा है, केयर वाला बंदा है, लेकिन उसका हार्ड इंफीरियर और सॉफ्ट सुपीरियर हर एक की एक ड्राइव है
जैसे लाइकोपोडियम की ड्राइव है कि पावर चाहिए, इसीलिए हार्ड होना इंफीरियर पे ज़रूरी है, नहीं तो ये कल को मेरे सर पे बैठेगा। बीबी के ऊपर मैंने अगर रौफ नहीं जमाया तो कल को बीबी मेरे ऊपर, मेरे सर पे चढ़ के नाचेगी। करेक्ट। इसीलिए वो कौन सा एक पिक्चर था संजू कुमार का कि मेरे लिए पानी गर्म चाहिए वरना, तो हाँ नहीं कर देती हूँ। ऐसे वो करते रहता है तकरीबन आधा पिक्चर, और आधे पिक्चर के बाद में उसकी बीवी, कुछ साल हो जाते हैं शादी को, फिर बाद में पूछे वरना क्या, तो ठंडे पानी से नहा लूँगा। मेरे लिए कल सुबह गर्म पानी चाहिए वरना, तो मरना क्या, ठंडे पानी से नहा लूँगा और क्या। तो ये ऐसे लाइकोपोडियम होते हैं क्योंकि उनको पावर चाहिए। राइट। अभी लेकेसिस की इसके पीछे ये होती है हार्ड इंफीरियर सॉफ्ट सुपीरियर में कि उसका लॉजिक होता है, वो लॉजिक से बात करता है, उसके पीछे अंडरस्टैंडिंग होती है कि भैया कि अभी बॉस है तो गुस्सा तो आता है, तो फिर आप बोलते क्यों नहीं, तो बॉस के साथ अरे सर ऐसे कॉर्पोरेट सेक्टर में है सर, उसके हाथ में सब चाबी है, उसके हाथ में प्रमोशन है, उसके हाथ में जॉब है, निकाल देगा। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल थियरी बताएगा अपनी, निकाल देगा। अभी मार्केट में कहाँ जॉब है बताइए, तो थोड़ा तो सुन के लेना पड़ेगा भैया। यस थोड़ा तो करना पड़ेगा। इसमें ठीक है भैया, ठीक है, तेरी सही, तेरी लाल। हाँ। ये कर ले। इसमें चापलूसी लाइकोपोडियम की नहीं है, इसमें विरेट्रम की गंदगी नहीं है। इसमें सुपीरियरिटी दिखाने का जज्बा जो प्लेटिना में होता है, तरीका जो होता है वो नहीं है। इसमें क्या होता है ना, मदर क्या बोलती है, सर वही चीज बोलेगी कि सर स्कूल में तो बहुत सर फैन है, टीचर तो फैन है इसके एकदम सर, कुछ भी हो जाए, पीटी का लेक्चर हो, कहीं स्पीच लेनी है, कोई कंपटीशन हो, सर इसको पहले बताएंगे। मैं मैडम की तो कौन सी मैडम हो, ठाकुर मैडम ना, वो तो फैन है इसकी सर एकदम। लेकिन सर घर में ऐसा बदतमीजी करता है, ऐसा बता अभी बता, और फिर माँ ऐसे हंसते देखेगी। मतलब ना ये जो उसका इंटरेक्शन है माँ का, मतलब माँ गुस्सा तो है क्योंकि ये परेशान करता है घर में, स्कूल में अच्छा बिहेव करता है, घर में परेशान करता है, लेकिन माँ हंस के बता रही है क्यों, क्योंकि ये ना सर बदतमीजी तो बहुत करता है, नालायक एकदम, लेकिन सर ऐसा मैं बीमार रहती हूँ ना सर, पानी ला के देगा, चाय पूछेगा, सर दबा के देगा, मतलब ये केयर भी है, गुस्सा भी करता है घर में, लेकिन केयर भी है। ये चीज़ आपको सिर्फ लैकेसिस में मिलेगी। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी कि हम लोग होम्योपैथी में, अगर इसको हम बिहेवियरल मटेरिया मेडिका बोलते हैं, तो अगर आप बिहेवियर देखें तो इन चारों दवाइयों में सिर्फ लैकेसिस ऐसी है जो आपको केयर में मिलेगी और जेन्युइन केयर होता है। और है ना वराट, प्लैट और लाइको, वहाँ पे ना आपको ना अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा रिपल्सिव लगेगा आपको, लगेगा खास करके प्लैटिना और वराट्रम में आपको लगेगा कि ये बंदे ने यार इससे थोड़ा सा दूर रहे तो अच्छा है। वही लाइको फ्लैटर करेगा तो आप थोड़ा फंस जाओगे इनिशियली, बाद में कुछ चीजें पता चलेगी तो आपको वो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ ये बंदा भी थोड़ा, लेकिन लैकेसिस में आपको ना मजा आएगा। लैकेसिस में क्योंकि वो क्लिनिक में भी ना आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करेगा। लैकेसिस की आंखों में मटर गश्ती चालू होगी, मस्ती रहेगी, मतलब वो गंदगी नहीं दिखेगी, वो जो क्रूएल्टी और रूडनेस जो वराइट के इसमें दिखेगा ना चेहरे पे, बात करने के तरीके से जो आपको गुस्सा दिला सकता है ना, वो लैकेसिस में नहीं होगा। लैकेसिस में मस्ती होगी। अभी एक लैकेसिस था, मतलब मैं उसको प्लैट समझता था, कई बार प्लैट दिया, लेकिन बाद में पता चला जब लैकेसिस से ठीक हुआ तो वो बोलता था कि अरे डॉक्टर साहब ऐसा है वैसा है, तो मिसेस बोलती थी अरे तो फिर ये वगैरह, तो बोला अरे तुम तो क्या, तुम्हें तो मज़ा है, तुम तो घर पे बैठ के मुफ्त में रोटियाँ तोड़ रही, पिछले 20 साल से मुफ्त में बैठ के रोटियाँ तोड़ रही हो, तुम्हें क्या, मैं कमा के ला के दे रहा हूँ, तुम तो बस बैठ के खा रहे हो, तुम्हें क्या। मैं बोला अरे यार ये, लेकिन अभी बाजू में जो बीवी है उसका एक्सप्रेशन देखिए डॉक्टर साहब, देखिए कैसे बोलते, देखो ऐसे बात करते, देखो जो सामने केमिस्ट्री था ना इतना बढ़िया था ना, भले ही बात ऐसी चल रही थी कि वो बीवी को डांट रहा था कि तुम यहाँ पर बैठ के, मैं कमा के ला रहा हूँ, तुम मुफ्त में बैठ के रोटियाँ तोड़ रहे हो, मज़े कर रहे हो, बात ये चल रही थी, लेकिन वो इतने प्यार से बात कर रहा था। ये सब लैकेसिस की मस्ती होती है। लैकेसिस के बारे में और डिटेल में जानना है तो 3 नाइस मैन के वीडियो देखिए, बहुत डिटेल में लैकेसिस के बारे में बताया हुआ है, लगभग सारे रूब्रिक्स कवर किए हैं। तो ये एक रूब्रिक 4 रेमेडीज और 4 रेमेडीज का डिफरेंट एंगल डिफरेंशिएशन के साथ में, हार्ड इंफीरियर सॉफ्ट सुपीरियर बहुत काम में आता है। बस ये ऑब्जर्वेशन की चीज़ है, कोई बताएगा नहीं कि जो कोई इंफीरियर है उसके ऊपर मैं चढ़ जाता हूँ और जो सुपीरियर है उसके नीचे घुस जाता हूँ। तो आपको कनेक्ट करनी सारी चीजें, ऑब्जर्वेशन के बाद में आपको जो दूसरे रूब्रिक्स हैं उनके साथ में कोरिलेट करना है और आपको सराउंडिंग भी देखना है। जैसे हमने बताया ना कि इनके साथ अगर पेशेंट कुछ भी हो सकता है,
चारों में से एक हो सकता है जो बोलेगा कि ये स्कूल में या जॉब पे बहुत अच्छा है, दोस्तों के साथ बहुत अच्छा है, लेकिन घर में दादागिरी करता है, घर में बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। ये चारों में हो सकता है, लेकिन चारों की बीवियाँ या हस्बैंड या रिलेटिव अलग तरीके से होंगे। लाकेसिस अगर बीवी को डांटता है ना, आप रुक ना मैं बोल रहा हूँ इधर, ऐसा तो हाँ बोले बोले आप बोलिए ऐसे, लेकिन वो ना थोड़ी लाइट होगी। जो लाकेसिस की बीवी होगी ना इतना गुस्सा नहीं करेगी। वही वराट और प्लाट या लाइको का हस्बैंड अगर वाइफ को डांटेगा ना तो वाइफ थोड़ी डरी हुई रहेगी, एकदम चुप रहेगी। लाकेसिस की वाइफ भी थोड़ी मस्ती करेगी, मतलब दब के रहेगी लेकिन मस्ती करेगी। तो आपको ना अभी आपने देखा ना कि बीवी कैसे, देखिए कैसे बात करते हैं, देखो ऐसे। तो आपको ये सारी चीजें जोड़नी है। बहुत सारे लोग क्या होता है ना, एक चीज पकड़ते हैं और बोलते हैं कि अरे सर ये गरीब है, बहुत पुअर है, जॉब नहीं है। तो सेपिया हमने बताया है कि ये एक हम देखो ये सारी रिलेटिव टर्म है, सारी चीजों को आपको कनेक्ट करना ही पड़ेगा। दैट इज टोटलिटी। इफ यू आर प्रिस्क्राइबिंग ऑन वन थिंग देन इट्स रॉन्ग। जैसे अभी किसी का क्वेश्चन आया था, सर सीपिया की जो लेडी है अगर वो काम पर जा रही है क्या सीपिया नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल गलत क्वेश्चन ही गलत है ये, क्योंकि आप टोटलिटी को कंसीडर ही नहीं कर रहे हो। अगर ऑफिस जा रही है, काम पर जा रही, तो फिर भी उसका जो कनेक्शन है, उसका जो भावना है मेन, वो घर से ही रिलेटेड होगी। अभी घर में चार पैसे की मदद हो जाए इसके लिए घिसने वाली सेपिया होती है। वो बाहर भी जाके घिसेगी, घर में भी घिसेगी। आपको इमोशन को पकड़ने में आना चाहिए। मेरे पास एक अभी रिसेंट एक केस है जिसमें क्या है ना, वो लेडी है जो कभी जॉब किया ही नहीं, उसने कभी नहीं किया, लेकिन अभी उसकी ना नौबत क्या है मालूम है इसको? उसका बेटा, बहू और वो रहती थी, और बहू के साथ नोकझोंक हो गई, जिसकी वजह से उसको अपनी बेटी के पास मतलब दामाद के साथ रहना पड़ा। तो उसने तो कभी जॉब करी नहीं है, लेकिन फिर उसको दिक्कत क्या हो रही है, उसको जब पूछा गया आपको टेंशन क्या है, तो उसने बताया सर अभी जवाई के पास रह रही हूँ ना, अच्छा नहीं लगता है, अपना घर छोड़ के यहाँ पे रह रही हूँ। तो अपने पास घर पे क्यों नहीं जाती हो? सर वही है, उसको सर बहू ऐसी मिली है ना, अब क्या करे, मतलब सब बिल्कुल पसंद नहीं, मतलब अपना घर। तो यहाँ पे भी वो पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी नेटर मूर है ये। करेक्ट। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, इंडिपेंडेंट। हाँ, ये इंडिपेंडेंस होता है नेटर मूर का। So that was all about hard for inferior, kind for superior, kind for superior। तो ये रूब्रिक आपने एक्सप्लेन किया है, इसको यूज करिए, हमारे वीडियोस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जितने अपने दोस्त हैं सबको शेयर करिए। देखते रहिए, सुनते रहिए 3 नाइस मैन ऑफ एचएचएफ होम्योपैथी इन हिंदी। हाँ, तो अभी कुछ दिनों में 7 नवंबर और 8 नवंबर को 3 नाइस मैन लेके आ रहे हैं, सुलझा देंगे उलझे। अरे बराबर है, सुर बराबर लगाए। हाँ। सुलझा देंगे सुलझा देंगे उलझे रिश्तों का मांझा। हाँ 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 मांझा, हो हाँ मांझा, रूठे ख्वाबों को मनाएंगे, कटी पतंगों को थामेंगे। है जज्बा, हो है जज्बा, सुलझा देंगे उलझे रिश्तों का मांझा, मांझा, मांझा। तो ये वेबिनार हम लेके आ रहे हैं जिसमें हम एक बहुत ही रेयर रेमेडी डिस्कस करेंगे, और एक रेयर रेमेडी ऐसी है जो रेयर है नहीं, बहुत कॉमनली आप प्रिस्क्राइब करोगे इस वेबिनार के बाद। तो ऐसी 2 रेमेडीज है। फिर डॉक्टर योगेश का सेशन है जिसमें 20 2020 with differentials of many remedies, मतलब क्विक टिप्स, क्विक प्रिस्क्रिप्शन टिप्स। और मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ ऐसे 5-6 केसेस along with differential of those remedies जो कि रिलेटेड है एक रूब्रिक से लव डिसअपॉइंटमेंट। तो उसमें मैं इन सारी रेमेडीज़ को दिखाऊंगा, और उसके अलावा कुछ ऐसे टिप्स दूंगा कि इन केसेस को आप मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो पावर पैक्ड सेशन होगा जिसमें रेयर रेमेडीज है, नए लोगों के लिए, जीपी प्रैक्टिशनर्स के लिए क्विक टिप्स है, 2 लाइनें, और ये रेमेडी हो सकती है। तो आपको प्रिस्क्राइब करके देखना, आपकी जनरल जो आपकी रूटीन प्रैक्टिस है उसमें होम्योपैथी की रेमेडीज कैसे हम 2 मिनट में पकड़ सकते हैं। ऐसे कम से कम 20 रेमेडीज, और उसके और भी बहुत सारे डिफरेंशियल और ऐसी रेसिपीज हैं जो कि आप डायरेक्टली खा सकते हैं। दैट मींस यू कैन अप्लाई देम इन योर क्लिनिक्स डायरेक्टली। यस, और आलोक का पूरा सेशन है जिसमें एक पूरी तरह से एक थॉट प्रोसेस है, एक कॉज है लव डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन उसके प्रेजेंटेशन अलग अलग है और कैसे रेमेडीज अलग हो सकती है। जैसे हमने अभी हार्ड फॉर इंफीरियर, काइंड फॉर सुपीरियर देखा, एक ही प्रेजेंटेशन है लेकिन उसमें थोड़ी सी
वेरिएशंस है। जैसे आलोक के केसेस में 4-5 केसेस में वेरिएशंस होंगे। ऐसा हुआ तो आपको ये देना है, ऐसा हुआ तो आपको ये देना है, ऐसा हुआ तो आपको ये देना तो है। इन शॉर्ट है ना, ये सेशन जो वेबिनार है मेरे ख्याल से जो काफ़ी सालों से HHF के साथ है उनके लिए भी बहुत सारा कुछ रहेगा। बहुत कुछ जो कुछ सालों से है उनके लिए भी होगा, जो नए लोग हैं जो बहुत एडवांस्ड हैं उनके लिए भी एक ऐसी ड्रग है जैसा हाँ। कृष्णा ने बोला। और योगेश की तो क्या बात, मतलब 20 रेमेडीज, क्या बात क्या बात। तो जरूर भूले नहीं, जल्दी से जल्दी आपको रजिस्टर करना है। Yes. उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी। गलतियां नहीं करनी है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। आपका ईमेल एड्रेस खुद का नाम का स्पेलिंग ठीक लिखो भैया। अपना ईमेल एड्रेस और नाम और नंबर, इसमें ना गलतियां नहीं करो, क्योंकि क्या है ना, इसके पीछे जो हमारी टीम है सारे प्रैक्टिशनर है, सबके अपनी अपनी प्रैक्टिस है। आप जब एक गलती करते हो आपके सरनेम में या ईमेल एड्रेस में, उसके लिए बहुत कई लोगों का टाइम वेस्ट होता है Yes. और आपको भी तकलीफ होती है। और अगर गलती से डबल आपका पेमेंट हो गया तो घबराइए नहीं, आपको रिफंड मिलेगा। यस, 4-5 दिन के बाद अगर आपका पेमेंट स्टक है तो आपको मिल जाता है। लेकिन हमने ये कोशिश की है इस वेबिनार में कि बहुत ही रिजनेबल चार्जेस में, क्योंकि हमें बहुत सारा तामझाम करना होता है इसके साथ, ठीक है, तो इसलिए ये चार्जेस है। और जैसे हमने पहले बताया कि ये हार्ड फॉर इन्फीरियर सॉफ्टवेयर सुपीरियर हमने बताया आपको, तो इसमें क्या है ना, ये हमने वर्बली बताया रूब्रिक के साथ, लेकिन जब आप केस प्रेजेंटेशन देखते हो ना तो आप बहुत अच्छी तरह से रेमेडी सीखते हो। यस। आपको वो से समझ में आता है, इमोशन समझ में आता है, जो हम सिर्फ वेबिनार में कर सकते हैं। और एक चीज़ और है, वी आर गोइंग टू फैसिलिटेट इन दिस वेबिनार the English speaking and English understanding community. So the people who speak and know only English, they don't understand Hindi. For them we are going to make a separate video. साइलेंस